सो गाइस, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको अपना एमबीए करना है या पीजीडीएम करना है, वो सारी दोनों ही कोर्सेज में से कुछ भी अगर एक करना है और अगर आपको पुणे से करना है और बट आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भाई मेरे को पीआईबीएम से करना चाहिए या फिर मेरे को इंपीरियल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से आपको अपना बिजनेस एंड बैंकिंग मैनेजमेंट से आपको अपना एमबीए करना चाहिए, ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बिकॉज ये वीडियो पूरा देखने के बाद 110% आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको पीआईबीएम में एडमिशन लेना चाहिए या फिर इंपीरियल में एडमिशन लेना चाहिए। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवेन चौहान और मैं हूं आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट, जो कि फैक्ट के बेसिस पे आपको हेल्प करता है कि आप अपना डिसीजन एकदम परफेक्ट ले सको। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो वन ऑन वन मेरे को कॉल करके मैं आपको प्रॉपर हेल्प कर दूंगा। फॉर्म फिलिंग से लेकर सारी चीज़ें आपके एडमिशन तक में सारी हेल्प कर दूंगा। अगर आप वो चाहते हो तो मेरे को जाके डीएम कर दो व्हाट्सएप में, मैं सिंपली आपको बता दूंगा। बट अगर आप इसी वीडियो में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करें हम लोग इस्टेब्लिशमेंट की, तो भाई देखो, पीआईबीएम थोड़ा पुराना कॉलेज है। बिकॉज बहुत टाइम हो गया इसको बने हुए। और अगर मैं इंपीरियल की बात करूं तो इंपीरियल अभी 2017 में ही फाउंड हुआ है। तो यहाँ पे तो पीआईबीएम जीत रहा है। अब उसके बाद मैं कैंपस की बात करूँ तो कैंपस हमें थोड़ा सा इंपीरियल का बेटर देखने को मिलता है। बिकॉज मॉडर्न डे इंफ्रा जिसे हम बोलते हैं, वो सारी ही फैसिलिटीज़ आपको इंपीरियल में देखने को मिलती हैं। पीआईबीएम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैंपस के मामले में लैग करता है। अब हॉस्टल की बात करूँ, पीआईबीएम में हॉस्टल है जो कि कैंपस से थोड़ा अलग होता है। इंपीरियल आपको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया जिसके बीच में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब अगर मैं फीस की बात करूं तो पीआईबीएम में बहुत सारी प्रोग्राम्स है। पीआईबीएम आपको एमबीए भी कराता है। एमबीए की फीस उनकी अलग है। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम इनका अभी लॉन्च हुआ है, पीजीडीएम राइस, जिसकी फीस सिर्फ रखी गई है 4.5 लाख रुपीज़। तो इसका भी अलग है। उसके बाद जो नॉर्मल पीजीडीएम है, जिसकी फीस हमें देखने को मिलती है नियरली अराउंड 9.75 लाख रुपीज़, जो कि नॉर्मल पीजीडीएम है। उसके अलावा इनका एक और प्रोग्राम है पीजीडीएम प्राइम, जिसमें ये लोग गारंटी करते हैं कि 12 लाख का आपको मिनिमम एश्योर्ड पैकेज देंगे। तो उसकी जो फीस है नियरली अराउंड 13.45 लाख रुपीज़ रखी गई है, जिसमें इनटेक सिर्फ 60 स्टूडेंट का है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंपीरियल के बारे में तो सिर्फ आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है, एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी पीजीडीएम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी फीस है नियरली अराउंड 9.35 लाख रुपीज़ अभी इस सेशन के लिए। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने की, तो भीड़ भाई पीआईबीएम में बहुत ज़्यादा है। पीआईबीएम में आपको इनटेक देखने को मिलेगा 900 प्लस स्टूडेंट्स का, पर्टिकुलर एक साल का। एक साल के इतने स्टूडेंट हैं। मैं तीनों साल के कंबाइंड नहीं बता रहा हूँ आपको, इतना इनटेक है पर ईयर का पीआईबीएम का। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंपीरियल में 180 बच्चों का इनटेक है। 180 बच्चे जैसे ही पूरे होते हैं वहाँ पे आपका एडमिशन क्लोज आपको देखने को मिल जाता है। फिर एडमिशन इंपीरियल में नहीं होते हैं। अब दोनों ही चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पीआईबीएम इतना हाई इनटेक कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से ले सकते हो कि हाँ यार, हाई इनटेक है तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है, यूजीसी की गाइडलाइन है, उसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। बिकॉज ये होता है कि अगर आप जितने स्टूडेंट आपके कैंपस में आ रहे हो, अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हो, तभी आपका जो इनटेक होता है वो इंक्रीज होता है। वहीं पे इसका नेगेटिव साइड ये होता है कि जब इतना सारा इनटेक है तो जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है वो हैम्पर होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ऐसा फील करते हैं कि वन ऑन वन मेरे को उतनी अच्छी लर्निंग देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं इंपीरियल की बात करूं, 180 का स्ट्रेट इनटेक है। एक ही प्रोग्राम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो इसके बेसिस पे आप ये सोच सकते हो कि यार कॉलेज बेकार है, बिकॉज यहाँ पे उससे फाइनेंस, आपको फाइनेंस की ही बात हो रही है। तो और ये भी पॉइंट है भाई कि जिसको फाइनेंस से अपना एमबीए करना है ना, तो उसके लिए परफेक्ट कॉलेज है। इस तरीके से आप अपना डिसाइड कर लेना। ये पॉइंट मैंने आप पे छोड़ दिया। अब उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो देखो, प्लेसमेंट्स का सिंपल है, पीआईबीएम के अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग एवरेज प्लेसमेंट है। बेसिकली जो दो पुराने प्रोग्राम है, अगर मैं उसके एवरेज की बात करूँ, अभी तक जो एमबीए का इनका देखने को मिला है वो 5 to 6 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। पीजीडीएम जो इनका पुराना वाला नॉर्मल पीजीडीएम है, उसका जो एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है वो नियरली अराउंड आपको 8.5 to 9 लाख का देखने को मिलता है। सेम ही एवरेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है इंपीरियल के अंदर। अब अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो भाई पीआईबीएम में आपको सारी ही स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, फिनटेक हो गया, एचआर हो गया, ऑपरेशंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ये सारी ही आपको, जितनी भी स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको पीआईबीएम करा के देता है।
बट अगर इंपीरियल की बात करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉलेज है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। तो अगर आपको ऐसा है कि फाइनेंस से एमबीए करना है, अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मेरे को फाइनेंस से ही एमबीए करना है, तो फिर मैं आँख बंद करके इंपीरियल में जाऊँगा, बिकॉज़ मैं नहीं सोचूँगा पीआईबी बीट कितना भी अच्छा हो, मैंने बहुत अच्छा बताया हुआ है इस कॉलेज को, बिकॉज़ अगर आपका कट ऑफ अच्छा नहीं आया है, सारी चीज़ें नहीं हैं, आरओआई के बेसिस पे एक अच्छा कॉलेज ढूँढ रहे हो, मार्केटिंग से अपना एमबीए करना चाहते हो या फिर एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन करना चाहते हो, तो पीआईबीएम को आप कंसीडर कर सकते हो। एक अच्छा कॉलेज है, बट यहाँ पे होता क्या है कि अगर लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मैंने फाइनेंस से अपना एमबीए किया पीआईबीएम पे, देख रहा हूँ मैंने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है, सारी चीज़ें हैं, बट उसके बाद डिस्पाइट मैंने अपना इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया, तो फाइनेंस की किसी भी कंपनी ने मेरे को हायर नहीं किया। तो पीआईबीएम वाले क्या करेंगे, आपको मार्केटिंग के इंटरव्यू में बैठाएँगे, जॉब दिलाएँगे, आप भी डेस्परेशन में जॉब ले लोगे और आपने जो सोचा था ना कि मैं करियर फाइनेंस में बनाऊँगा, आपने सोचा था कि मैं जाके एनालिस्ट बनूँगा बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करूँगा, ये सपना आपका अधूरा रह जाएगा, बिकॉज़ एक बार आप मार्केटिंग में घुस गए, तो वहाँ से वापस आ नहीं सकते हो और फिर बीच में अगर आप सोचो करियर स्विच कर लो, तो अभी तक मैंने प्रैक्टिकली ऐसे किसी स्टूडेंट को देखा नहीं है। वहीं पे इंपीरियल से वही बच्चा जाएगा जिसको फाइनेंस से अपना एमबीए करना है। अब फाइनेंस से एमबीए करना है तो वहाँ पे जो कंपनीज़ विजिटिंग है वो भी फाइनेंस की हैं। वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम 6.5 एलपीए वाली ही जो कंपनीज़ हैं, वो आ सकती हैं। 6.5 लाख के नीचे पैकेज दे रहा हूँ, मत आओ। तो ये कंपनीज़ विज़िटिंग का एक क्राइटेरिया हो गया और इंपीरियल पे हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अगर मुझे फाइनेंस से एमबीए करना है, अगर मैंने वो सारे ही रोड मैप्स बी इट वो मर्जर वाले हों, एक्विज़िशन वाले हों, वो सारी ज़िंदगी अपनी सोच के रखी है या फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे अपनी ज़िंदगी सोच के रखी है, इक्विटी रिसर्च पे, स्टॉक मार्केट पे, इस पे अपनी ज़िंदगी सोच के रखी है, फिर मैंने सोचा है कि मैं किसी बहुत बड़ी सीए फ़र्म में एक बहुत बड़े सीए के साथ काम करना चाहता हूँ, देन आपका सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है, एक बार अगर पीआईबीएम में ना पूरा हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक तरफ़ा करने के बाद अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों की सेम है। जहाँ तक कि थोड़ा-सा ये है कि इंपीरियल में आपका थोड़ा-सा फाइनेंस का बैकग्राउंड माँगा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैथ कंपल्सरी होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्कोर्स वगैरह सारे जो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ है, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन और 10th-12th में अगर आपका 50-50-50 है, तो आपका हो जाएगा, 50 के ऊपर स्कोर होना चाहिए एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैट, जेट उसके बाद पीआई में आपका पीमैट का भी एग्ज़ाम कराता है। उसके बाद इंपीरियल की बात करूँ कैट, जेट, सीमैट, महाराष्ट्र सीईटी इन सब के थ्रू एडमिशन लेता है। पीयर टू पीयर कंपैरिज़न मैंने पूरा करके रख दिया है। अब अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊँ, तो अगर भाई मेरे को किसी भी और स्पेशलाइज़ेशन से करना है, बीट अगर मैं सिंपली बोलूँ, अगर मेरे को मार्केटिंग से करना है एमबीए, मैं पीआईबीएम जाऊँगा, एचआर से करना है, पीआईबीएम चला जाऊँगा, बट अगर मेरे को फाइनेंस से करना है, बिकॉज़ ये सारे कोर्सेज़ इंपीरियल में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर मुझे फाइनेंस से करना है, जो कि म्यूचुअल है, दोनों में ही ये कोर्स अवेलेबल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पीजीडीएम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर मुझे ये करना है, मैं आँख बंद करूँगा और जाऊँगा इंपीरियल में। बीट वो अभी इंस्टीट्यूट बना हो, बट बहुत अच्छा कर रहा है यार। प्लेसमेंट्स अगर मैं बात करूँ, मिनिमम 6.5 है, उसके ऊपर ही प्लेसमेंट्स लग रही हैं। एवरेज जो रिकॉर्ड किया गया 8.5 का रिकॉर्ड किया गया, हाईएस्ट प्लेसमेंट 16.5 तक जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इंपीरियल आपका फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज। तो ये था पूरा क्राइटेरिया, ये था पूरा डिफरेंशिएशन आपका पीआईबीएम और इंपीरियल के बीच में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।